नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। जैसलमेर को प्रदेश की पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का सोने सा सुरहना सोनार और किला और यहां की नक्काशीदार पीले पत्थरों से बनी हवेलियां पर्यटकों को काफी लुभाती हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर जैसलमेर हाउसफुल रहने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि 24 से 31 दिसंबर तक जैसलमेर में पैर तक रखने की जगह नहीं होगी। जैसलमेर में चमड़े का काम करने वाले सभी कारीगरों ने आने वाले पर्यटकों के लिए अलग अलग डिजाइन की ट्रेडिशनल चीजें तैयार कर रखी हैं। पर्यटकों को यहां के हैंडीक्राफ्ट से बने साजो सामान काफी आकर्षित करते हैं। और क्या क्या रहने वाला है खास और जैसलमेर कितना तैयार है पर्यटकों के स्वागत के लिए, तमाम बातें जानने की कोशिश की एनडीटीवी राजस्थान के संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। हमारे संवाददाता ने पर्यटन व्यवसायियों के साथ साथ पर्यटकों से भी खास बातचीत की है। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान ए रंग रंगीलो मारो जैसा। जैसे देखने के लिए 7 समंदर पार से पावने आते हैं और चाहते हैं कि यहाँ के नज़ारे, यहाँ का कल्चर और यहाँ के संगीत के साथ साथ यहाँ के मिठास भरे घोटों का स्वाद चखे और यहाँ के नज़ारों को देखे। तो आइए आज आप चलिए, एनडीटीवी आपको दिखाएगा जैसलमेर के वो नज़ारे जो आप देखना चाहते हैं। हालांकि 25 से 31 तारीख तक आपको पैर तक रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी से ही स्थितियाँ हाउसफुल की बनी हुई है। तो आइए आपको ले चलते हैं स्वर्ण नगरी के सुनहरे नज़ारे दिखाने। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती में अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आगामी दिनों में यहाँ हाउसफुल की स्थितियाँ हैं। हालांकि लोगों ने बुकिंग अभी से कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रूम नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थितियों के बीच लोगों ने क्या तैयारियां की है, ये देखने के लिए आज हम स्वर्ण नगरी के उन बाज़ारों में हैं जहां चमड़े के और हैंडीक्राफ्ट के सामान बिकते हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर अलग अलग तरह के चमड़े के बैग्स हैं, कैप्स हैं और बेल्ट्स के साथ साथ चप्पल और जूतियाँ भी बनाई जाती है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी जो है वो क्रेज़ रहता है। आप तस्वीरें देखिए, फिर उनसे बात भी करेंगे कि वो किस तरह की तैयारियां कर चुके हैं। और सबसे आकर्षक मुझे जो लगा वो ये देखने को मिला कि देखिए लोग जहां रेगिस्तान में पानी की कमी से जूझते हैं, वहां किस तरह पानी को जो है वो संजोए रखा जाता था, पानी को किस तरह जो है टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता था इस गर्मी के बीच। तो ये चमड़े के जो है वाटर केटल बॉक्स भी जो है वो भी बनाए गए हैं। देखिए ये इन पर कुछ हैंडीक्राफ्ट से भी जो है वो तैयारियां की है और कहीं ना कहीं अलग अलग जो है वो नक्काशीदार हवेलियों के बीच इस तरह के जो यूनिक आइटम्स जब नज़र आते हैं तो लोग उसे खरीदना भी चाहते हैं। क्या कुछ पर्यटक पसंद करते हैं, क्या कुछ उनके लिए आपने तैयारियां की? ये बहुत बढ़िया लेदर के आइटम हमने बनाए, नए नए बैकपैक बनाए, लैपटॉप बैग बनाए हैं, चमड़े के बढ़िया पर्स बनाए हैं, नए नए टूरिस्ट भी आए और ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और बहुत टूरिस्ट आए इस बार, बहुत फुल है और सर्दी भी बहुत अच्छा पड़ रहा है यहाँ पे और सीज़न भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ग्राहक की भी कमी नहीं है, चारों तरफ ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ पे और हमने भी नई नई क्वालिटी के आइटम बनाए हैं। जूतियाँ हैं, पर्स है, स्टूल्स है, बैग्स है, लैपटॉप बैग्स है, ये देखो डायरीज है, सब है। कहाँ से घूमने आए हैं? वेस्ट बंगाल से। कैसा लगा जैसलमेर, क्या कुछ देखा है? बहुत कुछ देखा, पटवा हवेली देख के आए, तो नया एक्सपीरियंस है, कभी आया नहीं है तो पहली बार आए थे, तो ऑसम है। किस तरह के यहाँ के जो आइटम है अलग अलग, क्या देख रहे हैं, क्या खरीदारी का प्लान बनाया गया है? दोस्तों के लिए क्या ले जा रहे हैं? दोस्तों के लिए लेदर का बैग तो लेके जाएंगे, पकवाने लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, बस यही चले। आगामी 31 आ रहा है, यहाँ आप देख चुके हैं कितना अच्छा नज़ारा है, तो अपने दोस्तों को क्या कहेंगे, क्या न्यू ईयर यहाँ सेलिब्रेट करना चाहिए? ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं दुकान के अंदर का वो नज़ारा दिखाऊंगा जहां आने के बाद पर्यटक इस चकाचौंध में गुम हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो खरीदारी कर ली जाए और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए।
वो आते तो हैं कि 5 घंटे में शहर का जो है वो व्यू पॉइंट देखकर घर चले जाएंगे, होटल चले जाएंगे और फिर अगले दिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन जब इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स के और चमड़े के आइटम देखते हैं तो फिर यहीं उनको 4-5 घंटे निकल जाते हैं और वो जमकर खरीदारी भी करते हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह जो है ये सब बनाया जाता है। मेरे साथ एक और दुकानदार है, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है वो सारा सामान साजो तैयार किया जाता है और उसे किस तरह पर्यटकों को जो है सुलभ पहुंचाया जा सके। आगामी दिनों में पर्यटन सीजन भी बूम पर है, तो किस तरह हाउसफुल की स्थिति, किस तरह जो है इन दिनों होटल में रूम्स नहीं मिल रहे हैं और आपको भी एडवांस ऑर्डर से। हाँ, हमारे देखो ये सीज़न होता है तब हमको ये आशा होती है कि ये समय क्या सीज़न अच्छा चलेगा तो हम उसके पहले तैयारियां करके रखते हैं, माल बना के रखते हैं, जूतियां हैं, बेल्ट है, पर्स हैं, तो हम उस हिसाब से तैयारी करके रखते हैं। आगे सीज़न कैसा है वो तो बाद की बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखते हैं और अभी टूरिस्ट भी अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जिस तरह से होटलियर्स बार बार कह रहे हैं कि इस बार 31 दिसंबर को न्यू ईयर ईव जब होगी या क्रिसमस ईव जब होगी तो होटल फुल रहेंगे, तो उसका कितना फ़ायदा मिलेगा बाज़ार को? बाज़ार को ज़रूर फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ न कुछ तो मार्केट में जो टूरिस्ट आया है तो बाज़ार में ज़रूर निकलेगा। अपन ये देखो पूरा नहीं आएंगे, लेकिन उसका अगर 25% भी अपन माने तो भी बाज़ार के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़। देखिए कहीं ना कहीं बाजार को उम्मीद है, क्योंकि इस बार होटलियर्स जिस तरह से बता रहे हैं कि हाउसफुल की स्थितियां हैं, तो लगातार कुछ पर्यटक है, देखिए ये लोग यहाँ पर चमड़े के जो बैग्स है वो ले रहे थे। सर कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है और क्या कुछ देखा, कैसा लगा ये सब कुछ? मेरा नाम प्रसन्न वसन है, हम तमिलनाडु से है। अभी सीज़न के लिए इधर आया था, डेजर्ट सफारी सब गया, अच्छा था। अभी ये सब फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा लेदर पर्स वाली। क्या कुछ आपको यहाँ पसंद आया, कैसा लगा ये सारा काम? ये सब अच्छा है, कम भी है प्राइस में, इसलिए फ्रेंड्स के लिए 4-5 ले रहा हूँ। आप भी आए हैं साथ में, कितनी खुशी, क्या कुछ घूमा है जैसलमेर में, कैसा लगा? Yes, good, very good actually, very good experience, and I knew about the Rajasthan culture and the food, everything. Here, leather shop where everything, products are good. हैंडीक्राफ्ट में लोगों को काफ़ी आमदनी भी होती है और देखिए अलग अलग तरह के जो है कोट्स बनाए गए हैं, स्टॉल्स बनाई गई है और बहुत कुछ है देखने को। आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है हैंडीक्राफ्ट के अलग अलग जो है वो नमूने आपको दिखेंगे और इन्हीं के लोग जो है वो दीदार करने के लिए स्वर्ण नगरी में आते हैं और अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए यहाँ से काफ़ी गिफ्ट्स भी खरीदते हैं। लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं, यहाँ के पर्स, बैग्स और अलग अलग तरीके के जो हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं उन्हें यहाँ पर तैयार किया जाता है और सबसे बड़ा लाइव जो है वो तैयार किया जाता है। हम उस शोरूम में हैं जहाँ पर लोग इसे लाइव तैयार करते हैं, महिलाएं जो है अपने हाथ से इन्हें बनाती है और देसी और विदेशी सैलानी इसके कदरदान हैं। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, जो महिलाएं जो है वो दिन रात लगी रहती है, हैंडीक्राफ्ट का वर्क करती है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इसमें मेहनत कितनी ज़्यादा लगती है, तभी हैंडीक्राफ्ट महंगा होता है। जो इसके कदरदान हैं वो समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और फिर इसे खरीदते भी, और इसकी सही कीमत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है। जिस तरह से कहते हैं कि हीरे की पहचान केवल जोहरी को होती है, तो हैंडीक्राफ्ट का सामान भी कुछ उसी तरह है। काफ़ी मेहनत लगती है एक छोटा सा टुकड़ा तैयार करने में, और जब आप इसकी बेडशीट या फिर कोट या कुछ और ख़रीदते हैं तो वो और ज़्यादा महंगा होता है। उसका यही रीज़न है। ये महिलाएं दिन भर तैयारियां करती रहती है, लेकिन इनके कदरदान कहाँ से आते हैं उनसे भी जानते हैं किस तरह से जो है टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं, शॉप पर क्या कुछ रहता है। कोरोना के बाद में फॉरेनर टूरिस्ट का जो आवक हुआ वो कम हुआ, उसके साथ में देसी सैलानी यहाँ खूब आ रहे हैं। और अभी जो चार्म चल रहा है, पहले तो ऐसा था कि देसी सैलानी जो आते थे वो इन चीज़ों से थोड़ा परे रहते थे और क्राउड में ज़्यादा बैठना पसंद करते थे, जैसे सम के दौरों में वगैरह में। पर इस बार जो पिछले 2 साल से जो इंडियन क्राउड्स आ रहा है वो यहाँ का जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वनिस्पत 5 स्टार होटल्स में रहने की बजाय वो बुटीक होटल्स जो होते हैं उसके अंदर में रहना पसंद कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो गेस्ट हाउस है वो अभी ऑलमोस्ट फुल चल रहे हैं इंडियन टूरिस्ट से। वनिस्पत अभी फॉरेनर टूरिस्ट कम है और जो इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं उनको यहाँ का जो टेस्ट है, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, यहाँ का जो हस्त उद्योग है वो उन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो भी अपने डेकोरेशंस के लिए सामान लेने आते हैं। तो इसी चक्कर में चलते हम लोग जो होटल्स के जो ओनर्स होते हैं, हमारे जो सैलानी हमें पूछते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, तो हम लोग भी रिकमेंड करते हैं उस जगह पे जहाँ से उनको बेस्ट मिल सके। इसी के संदर्भ में हम लोग जो अपना एक फॉरेनर्स है तो इंडियन टूरिस्ट है तो उनको लेके आए थे कि आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ पसंद हो
इस बार जो 31 की बुकिंग जो पहले थी, जो एक तारीख को जैसलमेर पूरा खाली हो जाता था, इस बार बुकिंग हमारी 6-7 तारीख तक कंटिन्यू चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ देसी सैलानी भी खूब आएंगे। देखिए, विदेशी पावड़ों का इंतज़ार है, लेकिन देसी पावड़े जो है वो यहाँ के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अब सर्दी की जो छुट्टियां हैं वो जैसे लंबी होगी, वैसे ही लोगों के आने का सिलसिला भी लंबा चलेगा। मेरे साथ एक और जो है पर्यटन व्यवसायी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ प्लानिंग और तैयारियां हैं इस बार? उनका किस तरह स्वागत करने वाले हैं? उनके स्वागत के लिए जैसलमेर पूरा शहर उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद में इस तरह की ये चहल पहल देखने को मिली है कोविड के बाद में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो भारतीय जो पर्यटक है उनका, क्योंकि कोरोना में उन लोगों ने जैसलमेर को अच्छे से संभाला, उन्होंने रोजी रोटी का पूरा प्रबंध करवाया है। उसके अलावा यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ की सबसे मेन चीज़ है। उसमें भी जो यहाँ का लोकल जो आर्ट है, जैसा कि अभी जो आप यहाँ पे खड़े हैं, ये एक वुमेन्स कोऑपरेटिव है। और यहाँ पे जो ये काम करते हैं, ये औरतें जो काम करती है, ये बहुत लगन और मेहनत से करती है। एक एक पीस तैयार करने में इनको कम से कम 15 से 20 दिन, कभी कभी 2-2 महीने तक भी लग जाते हैं। यहाँ आपको छोटे से छोटे कुशन कवर से लेके बड़े से बड़े बेड कवर तक की चीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है, कैमल वुल की शॉल है, वो भी ये लोग यहाँ बनाते हैं, और एक फिक्स प्राइस के अंदर और एक अच्छे दामों में एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके यहाँ के लोगों को, आने वाले पर्यटकों को बेचते हैं। और तो वो अपने साथ यहाँ से जो चीज़ लेके जाते हैं वो लंबे समय तक यूज करते हैं, और इससे आने वाले लोगों को भी एक बड़ी आस रहती है। जैसलमेर के टूरिज्म को लेके लोग काफ़ी उत्साहित है। और अब ये क्रिसमस और न्यू ईयर का जो टाइम आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बूम होगा। ज़्यादातर होटलें ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार पर्यटन सीजन पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार बहुत अच्छा चलने वाला है। देखिए, पर्यटन सीजन अपने उफान पर है, और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से जो है वो तैयारियां कर ली गई है। कुछ सैलानी जो है वो लगातार खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से जो है वो लोग तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों के बाद जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो जमकर शॉपिंग भी करते हैं, उन्हें यहाँ का हैंडीक्राफ्ट काफ़ी पसंद भी आता है। तो उनसे भी बात करने की कोशिश मैं करूँगा कि किस तरह से वो जैसलमेर को निहार रहे हैं, और उनसे जो है रूबरू भी हो रहे हैं। सर, जैसलमेर घूमना है, कैसा लगा? क्या कुछ देख रहे हैं? कितनी बहुत जो अच्छा लग रहा है, ज़रा बहुत अच्छे हैं, और बेडशीट अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर। हैंडीक्राफ्ट का जो काम है यहाँ पर मुख्यतः होता है, तो कैसा लगा वो काम? कितना जो है खुश करता है जब वैसा कुछ अलग दिखने को मिलता है? ये काफ़ी खुश करता है, और ऐसा मटेरियल कहीं और मिलता नहीं है, किसी भी, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं और मिलता नहीं है, यही मिलता है जो। देखिए, खासियत यही है कि जैसलमेर में जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, इसीलिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। और काफ़ी पर्यटक जो है वो यहाँ से बेड शीट्स हो या फिर कुशन कवर हो, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का बोतल कवर हो, बहुत कुछ ऐसा है जो लोग लेकर जाते हैं, और ये यादें संजोए रखते हैं कि हम जैसलमेर गए थे तो ये लेकर आए थे। 7 समंदर पार जैसलमेर घूमने तो आते ही हैं, लेकिन लोग यहाँ की ये मिठास भरे घोटवे को भी चखने के लिए आते हैं, जिसकी कहानियाँ वो सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, और काफ़ी खबरें जो है इस घोटवे पर बनी है, जो कि 1 महीने तक खराब नहीं होता। आज हम इसका स्वाद ले रहे हैं उस दुकान पर। तस्वीरें दिखा दूं, ये वो दुकान है जहां पर लाखों सैलानी हर वर्ष आते हैं और घोटवा टेस्ट करते हैं, और कहते हैं कि भाई साहब, धनराज की दुकान कहाँ है? ये वही दुकान है जहां पर लोग घोटवा टेस्ट करते हैं, घोटवा खाते भी हैं। यहाँ के लोकल लोग भी घोटवा खाते हुए नजर आते हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितना क्रेज़ है घोटवे को लेकर? आप भी घोटवा जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, कैसा क्रेज़ है? बहुत बढ़िया क्रेज़ है। घोटवा जो है वो जैसलमेर का एक ट्रेडिशनल स्वीट के रूप में उभरा है। ये जो मिठाई है, लड्डू है, जिसे हम घोटवा लड्डू कहते हैं, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। घी का यूज़ लगता है, इलायची का यूज़ लगता है, और इसको जो बनाने का प्रोसेस है वो एक अपने आप में अलग ही तरीके का प्रोसेस है, जो देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है, और खाने में तो उसका स्वाद अलग ही है। दूसरा, ये बहुत ही हेल्थी लड्डू भी है। अगर ये एक लड्डू अपन सवेरे नाश्ते में ले लेते हैं तो काफ़ी कैलोरी और शरीर को अपनी एनर्जी मिल जाती है। बेसन का लड्डू है प्रॉपर्ली, लेकिन इसका जो स्वाद है वो बहुत अलग है, और इसकी जो मिठास है वो बहुत। पर्यटक भी इसे चखना चाहते हैं, 7 समंदर से कुछ लोग घोटवा खाने आते हैं, ऐसी भी बात है? जरूर जरूर, कई पर्यटक हमें यहाँ पे मिलते हैं जब हम बाजार में खड़े रहते हैं, तो घोटवा का लड्डू कहाँ मिलेगा ये पूछते हैं, यहाँ जैसलमेर का क्या फेमस है, तो मुंह से पहला यही निकलता है कि घोटवा लड्डू जरूर ट्राई कीजिएगा। और लोग आते भी हैं और लुत्फ भी उठाते हैं।
और बात रही इस दुकान की, तो यही जो दुकान है या जो धनराज जी भाटिया थे वही इसके आविष्कारक या फाउंडर कह सकते हैं। और इनके जो लड्डू है वो उस समय से लेके आज तक यथावत वही क्वालिटी के साथ मिल रहे हैं और बहुत ही शानदार और कहीं उम्दा ना कहीं घोटुआ लड्डू का स्वाद चखने के लिए आते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ घूमे और किस तरह घोटुआ टेस्ट करने का जो है वो मानस बनाकर आए हैं? हम ग्वालियर से आए हुए हैं। हम कौन सा वहाँ पर जहाँ से 50 किलोमीटर उस डेजर्ट में रुके हुए थे, तो ये हमारे गाइड साहब है, इन्होंने बोला कि आपको यहाँ का कुछ स्पेशल घुटमा लड्डू करके एक आता है वो लेके जाओ अपने घर पे। थोड़ा सा टेस्ट करा मैंने, बहुत अच्छा लड्डू है। ऐसा मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लड्डू नहीं मिलता। बहुत अच्छी क्वालिटी है, खाने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल मक्खन की तरह। आप लोग भी आए, सब खाएं। देखिए इनका कहना है कि आप भी आएँ और खाएं मक्खन जैसा स्वाद। काफ़ी देखिए बैग्स देखिए इनके हाथ में, किस तरह से इतना सारा पैकिंग करवाया। भैया कैसी तैयारियां इन्होंने सीजन को लेकर की? आपको क्या लगता है जो लोग आने वाले हैं 31 पे उन्हें घोटुआ किस तरह ले जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि मैं बाड़ेसर से आया हूं। कल रात हम लोग सम रुके थे, तो जब जैसलमेर आए तो यहाँ पार्किंग वजन की वजह से गाड़ी आना इजी नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ रिलेटिव रहते हैं तो हमने उनको पिकअप करके पर्सनली इस शॉप पे आए हैं, क्योंकि ये जैसलमेर की वन ऑफ द बेस्ट शॉप में से हैं। और अभी ऐसा है कि ये अभी इतना ही है और वेट कर रहे हैं लोग, इनके और पैकिंग हो रही है, तो उस वजह से अभी तो यूँ देखिए 31 तक यहाँ भीड़ नहीं सैलानी आते हैं। कि देखिए कुछ और टूरिस्ट है वो घोटुआ खरीदने के लिए पहुंचे हैं। घोटुआ टेस्ट किया, खरीदा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं बनारस से आया हूँ और इन्होंने मेरे को गाइड साहब ने बताया तो वो टेस्ट करने एक बार मैं यहाँ पे आया, वाकई मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ इसको। बनारस का मलैया देखिए जिस तरह से बनारस में कहते हैं कि स्वाद का खजाना अलग अलग जो है, चाट पकौड़ी और ये सब कुछ मिलता है, लेकिन उसी बीच ये मक्खन सा मिठास भरा घोटुआ कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा और वाकई ये स्वाद मैं वहाँ जाके लोगों को चखाऊंगा और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी उन्हें पसंद आएगा। देखिए इस दुकान के जो ओनर है या फिर कहें कि दुकान की जो में जो मिठाई बिक रही है उसके आविष्कार इन्हीं की फैमिली से थे। पहले तस्वीरें दिखाऊंगा और इनसे जानूंगा कि ये जो तस्वीरें लगी इन लोगों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है इस घोटले में। सारे हमारे पूर्वज हैं, इन्हीं की कृपा से सब ये काम हुआ है और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कंटिन्यू रखा और आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं। कितनी पीढ़ी से जो है वो ये घोटुआ बनाया जा रहा है, लोगों को खिलाया जा रहा है और लोगों की क्या जो है वो रिव्यूज आते हैं जब इसे खाते हैं? मैं 11वीं जनरेशन हूँ, मेरा बच्चा भी यही काम कर रहा है, वो 12वीं जनरेशन है। कम से कम 250 से 300 साल पुराना हमारा शॉप है। किस तरह इसे बनाया जाता है, क्या कुछ इसमें होता है जिसकी वजह से ये 1 महीना तक खराब नहीं होता? ये प्योर शुद्ध देसी घी की मिठाई होती है। बेसन की बूंदी बना के उसको चाशनी के अंदर उसको क्रश किया जाता है, फिर उसके अंदर केसर इलायची मिला के 2 घंटे तक इसकी कुटाई होती है। तो ये चीज़ इसमें पानी का अंश नहीं रहता है, इस कारण से ये पूरी इसकी ड्यूरेबिलिटी 1 महीने तक हो जाता है। मतलब पूर्ण रूप से घी से और बेसन से बनता है, पानी का कोई नामो निशान नहीं, इसीलिए 1 महीना टिकता है। अब टूरिस्ट सीजन है, लोग तो काफ़ी आते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बुक्स में आपके नाम आ चुके हैं, तो फिर उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? पूर्णतः तैयार हैं। सब पर्यटकों का हार्दिक स्वागत है। वो जितने भी मात्रा में आए हम उनको भरपूर घोटुआ खिलाते हैं और इसमें सारे उसमें डिस्कवरी चैनल में और जितलॉनी प्लैनेट वगैरह सब में गाइड बुक में नाम होने से सारे टूरिस्ट खोजते हुए गूगल से सर्च करते हुए हम तक पहुंच जाते हैं और हम उनको यहाँ से एकदम पूर्णतः मिठास खिला के उनको एकदम राजी खुशी विदा करते हैं। कहते हैं कि यहाँ का जो घोटुआ है वो 31 पे सबसे अधिक बिकने वाली मिठाई है, उसका क्या रीज़न है? यहाँ की सबसे पारंपरिक मिठाई है, तो यहाँ हम जिसको भी किसी को या गिफ्ट देते हैं या कोई यहाँ पे किसी को यहाँ पे ये जो अपने यहाँ जाने वाले ले जाते हैं तो यहाँ की फेमस मिठाई करके वो अपने साथ ही जरूर ले जाते हैं। जैसलमेर आए और घोटुआ नहीं खाया तो उसका जो टूर अधूरा रह जाता है। तस्वीरें देखिए, ये सोनार दुर्ग के अंदर का वो नज़ारा है जिस म्यूजियम को लोग देखने आते हैं। यहाँ का धुन और संगीत जो है उसे भी एंजॉय करते हैं और काफ़ी खुश मिजाज जो है वो संगीत है जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं और काफ़ी एंजॉय जो है वो यहाँ पर टूरिस्ट कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से घूमना है, क्या कुछ देखा, कैसा लगा? अच्छा देख रहा है, महाराष्ट्र से हो। क्या कुछ देखा है क्या अब तक जैसलमेर में? हाँ देखा है कि संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ पर देखने के लिए अच्छा है और इतने दूर से आए हैं तो इधर देखने से अच्छा लग रहा है। देखिए पर्यटक जो है वो काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं और तस्वीरें जो है वो ले रहे हैं। खासकर जो विदेशी सैलानी हैं वो इन नज़ारों के कदरदान होते हैं। हमारे कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं, उन टूरिस्ट से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ सर क्या कुछ जैसलमेर में देखा, कैसा लगा जैसलमेर? बहुत अच्छा है भैया। क्या कुछ देख चुके हैं अब तक?
तो मुझे इधर से वापस आया, लेकिन सही है, बहुत अच्छा है, पहली बार आया अब तो। मैडम क्या कुछ घूमे, कैसा लगा जैसलमेर? अभी तक तो सो फार हमने बहुत ज़्यादा फन किया। हम सब कॉलेज टूर से आए हैं। अभी तक हमने एनके डेजर्ट कैंप किया है। अभी यहाँ आए, अब एक्सप्लोर करेंगे कैसा फील करते हैं। धोरों में धमाल किया, कैसा डेजर्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। सफारी को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जीप सफारी और कैमल सफारी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। जीप सफारी की, कैमल सफारी की, साथ में फ्रेंड्स थे, तो कैसा जो है वो मोमेंट था, कितना मेमोरेबल था ये? बहुत मेमोरीज क्रिएट की है, बहुत मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और बहुत अच्छा लगा जैसलमेर। देखिए आप घूम रहे हैं और साथ में संगीत की धुनें भी है, तो यहाँ का म्यूजिक जो है, कल्चर जो है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा है। क्या कुछ लगा यहाँ पर, क्या कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और फ्रेंड्स को क्या रेफर करेंगे जैसलमेर के? वो भी आए यहाँ पे जैसलमेर देखने, बहुत अच्छा है। हमारा कल्चर आज भी जिंदा है। कल्चर के बारे में क्या करेंगे? हमारा कल्चर आज भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। बाहर से फॉरेनर्स, दूसरी कंट्रीज से, स्टेट से लोग देखने आ रहे हैं और हमको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम भी उस म्यूज़िक के साथ यहाँ के कल्चर को, राजस्थान स्पेशली लोग यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने आते हैं और आज भी कुछ लोग हैं जो इसको बनाए रखे हैं, तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। देखिए कहीं ना कहीं लोग काफ़ी जो है वो खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ का जो कल्चर है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और टूरिस्ट जो है वो लगातार जैसलमेर में नज़ारे जो है वो देख रहे हैं, निहार रहे हैं। मैडम जैसलमेर घूमना है, कैसा लगा, क्या कुछ देखा अब तक आपने? बहुत अच्छा था। हम सूर्यगढ़ में रहे, जो कि बहुत सुंदर होटल है। मैं 4 साल पहले आई थी, तब से अब तो लोग इतने बढ़ गए हैं ना यहाँ पर बहुत सुंदर है, कलरफुल है, तो काफ़ी अच्छा लगा। कैसा था? आप खुद उस होटल में रुके जो किले नुमा है, तो वहाँ का कैसे नज़ारे थे? बहुत सुंदर, इतना मतलब शांत और पीसफुल माहौल, और मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर था बहुत ऑथेंटिक था, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए काफ़ी नज़ारे जो है वो स्वर्ण नगरी में आपको देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स देखने के लिए लोग आते हैं, अलग अलग नज़ारे देखते हैं, और सबसे प्यारा जो है वो यहाँ का संगीत है। तो जो संगीतकार है उनसे भी बात करते हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो किस तरह आपका संगीत पसंद कर रहे हैं? टूरिस्ट आपका संगीत किस तरह पसंद कर रहे हैं? गद्दर पिक्चर का। इनका कहना है कि गद्दर मूवी का जो ये संगीत है वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आइए आपको भी कुछ संगीत की धुनें सुनाते हैं। लोग लगातार जैसलमेर पहुंच रहे हैं, यहाँ के खान पान, कल्चर और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को देख रहे हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल है, और जिस तरह से लोग आ रहे हैं तो लगता है कि बुकिंग्स तो फुल है ही, तो 31 पर जैसलमेर पर्यटकों से लबरेज रहेगा। कला, संस्कृति, सौहार्द, साहस और धोरों की धरती जैसलमेर 25 से 31 दिसंबर तक हाउसफुल की कंडीशन में है, और लगातार इसको लेकर जैसलमेर में हमने आपको तैयारियां दिखाई। लेकिन बुकिंग्स की क्या कंडीशन है और लोग किस तरह इंक्वायरीज कर रहे हैं और उन्हें मना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है वो जैसलमेर हाउसफुल की कंडीशन में पहुंच चुका है। मेरे साथ जो है एक होटलियर है, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से जो है गेस्ट के लिए तैयारियां कर रहे थे, और अब जो बुकिंग्स है वो फुल हो चुकी है, कैसी स्थितियाँ हैं? जैसलमेर क्रिसमस ईव से लेकर के न्यू ईयर तक ऑलमोस्ट सारे होटल्स और रिसोर्ट फुल हो चुके हैं। फिर भी कुछ होटल्स और रिसोर्ट ऐसे हैं जिनके पास में अभी भी गेस्टों को एंटरटेन करने के लिए स्कोप है। और जैसलमेर की पिछले साल की जैसे तुलना की जाए तो इस साल काफ़ी उत्साहित गेस्ट आ रहे हैं। उसके अलावा भी गेस्टों की क्वेरीज भी अभी फ्लोट हो रही है। ऑल्सो उसी के साथ में ही जैसलमेर के रिसोर्ट वाले ने, होटल्स इंडस्ट्री ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के जैसे फोक आर्टिस्ट जो है राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हीं के साथ में अलग अलग जगह से डीजे भी बुलाए जा रहे हैं, अलग अलग आरजे भी बुलाए जा रहे हैं। ऐसी कुछ तैयारियां सब जगह पे चल रही है। और होटल्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अबाउट 80 to 90% ऑक्यूपेंसी अभी से फुल चल रही है। कैसा जोश है उन लोगों में, क्योंकि लंबे वक्त बाद पर्यटकों का वैसा बूम देखने को मिला, और पिछली साल की तुलना में इस साल और ज़्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं? पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा फ्लोट हुई है। पिछले साल जैसे 1 महीने पहले से क्वेरी चालू हुई थी, तो इस बार 2 महीने पहले से क्वेरियाँ स्टार्ट हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज भी हो चुकी है। देखिए
स्वर्ण नगरी पर्यटकों से लबरेज होने वाली है और लोग पहले से ही बुकिंग्स करवा चुके हैं। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी जो है वो लगातार इंक्वायरीज आ रही है और एडजस्टमेंट की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं कि कैसे भी करिए, हमें जैसलमेर घूमना है तो जैसे भी मिले व्यवस्था तो कर डालिए ताकि हम इस सुनहरी नगरी के सुनहरे नज़ारे देख सकें। तो अगर आपने अब तक बुकिंग नहीं की है तो ये अंतिम मौका है, आप भी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसलमेर इस बार हाउसफुल है और जोश से भरपूर पर्यटक इस बार इस स्वर्ण नगरी का दीदार करने पहुंचेंगे। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।